अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शर्माविश खान। राइट लिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय, यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में और सब कुछ फर्स्ट क्लास अगर नहीं भी था तो अब होने वाला है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ और आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि शो में हिस्सा रहेगा लिस्टनर्स चॉइस, और जो कि टॉप 10 होता है आप ही की चॉइस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉन्ग किस नंबर पे आपने सुनना है आज के दिन, और वो हम आपके लिए प्ले करते हैं। तो आज भी डेफिनेटली आप सुनेंगे। और हाँ, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज की। जब तक हम ये विश नहीं कर लेते तो जब तक ना हमें सुकून मिलता है ना आप लोगों को सुकून मिलता है, बल्कि जो ये बोलने के बाद ना हैप्पी वीकेंड, उसके बाद जो खुशी हासिल होती है उसका कुछ मतलब बयान में कर नहीं सकती। बहुत मजा आता है। ये लफ्ज जो है वो बहुत ही मतलब खुशियां लेकर आता है हमारे लिए। तो हैप्पी 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 वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज की हमारी जो सेलिब्रिटी है वो बहुत ही कमाल, जैसे मैं बहुत दिनों से बोलती चली आ रही हूँ कि एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स। और आजकल के जमाने में ना मतलब बहुत मुश्किल होता है किसी भी सिंगर के लिए अपनी जगह को बनाना, क्योंकि इतना कंपटीशन है, भरमार पड़ी हुई है सिंगर्स की, और उसमें अगर कोई अपना नाम बना लेता है और इतने जबरदस्त हिट्स दे देता है तो ये बड़ा ही कमाल की बात होती है। और ये कमाल आज के हमारे गेस्ट ने किया है बहुत अच्छी तरीके से। ये डेफिनेटली आज जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो भी पता चलेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि अगर टॉप 10 के दौरान मुझे कुछ मतलब मिल जाता है टाइम तो मैं आपको हिट नंबर उनके सुनवाऊं, ताकि आपको अंदाजा हो कि आने कौन वाला है। सिंगर्स के साथ एक बेचारी मतलब ये जो एक प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि लोग उनके गानों से उनको पहचानते हैं, उनके नाम से नहीं पहचानते। ये एक बड़ा मसला है। लेकिन जब आप इनके गाने सुनेंगे और आज वो ऑन ईयर गाएंगे भी लाइव हमारे साथ, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं किस सिंगर की बात कर रही हूँ और आज हम किसको सुनने वाले हैं, किससे हम बातें करने वाले हैं। तो बस हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाइएगा। और इस वक्त सुने पहला टॉप 10 सॉन्ग जो कि मेरे पास है मौजूद, और मैं मुझे आपके लिए प्ले करना है और आपसे उसको मैंने बना लिया है फाइनली आपके लिए, और अब ये प्ले होने वाला है। Listener. दूसरा नंबर भी प्ले करने चाहूंगी। आप मुझे बता सकते हैं आपके वीकेंड की एक्टिविटीज क्या हैं और आज आप क्या करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे FM 107 के पेज पे जाइए और मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और एंजॉय कीजिए एक और नंबर। और हाँ, आप लोगों के लिए स्पेशली अनाउंसमेंट ये कि यूजुअली हम लोग शुरू करते हैं 1 बजे से इंटरव्यू, लेकिन आज करेंगे 12:30 पे। तो हमारे साथ रहेगा 12:30 से दर्शन रावल हमारे साथ मौजूद होंगे। Listener. राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर शर्माविश खान। राइट, अमरजीत का मेरे पास मैसेज है। अमरजीत सिंह कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, आज कोई प्लान नहीं है, ड्यूटी है, हैप्पी वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स, एंजॉय ऑल फ्रेंड, ट्रूली वेलकम दर्शन रावल। थैंक यू सो मच अमरजीत। और शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड वाली आफ्टरनून, हैप्पी पोल्यूशन वाली आफ्टरनून, यानी बहुत ज्यादा जो आज सैंड हो रही है उस वाली आफ्टरनून, एंड हैप्पी आरजे शर्माविश खान की बहुत ज्यादा खुश होने वाली आफ्टरनून। इतना हैप्पी लेकर आज का शो शुरू होने वाला है आरजे शर्माविश खान के साथ। और वैसे आज तो बहुत मजा करेंगे आपके प्रोग्राम के साथ होते हुए, और आज के मेहमान सिंगर दर्शन रावल के साथ इंशाल्लाह जबरदस्त रहेगा आज का। आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, आज की डस्टी से वेदर वाले दिन में हम सब आपको हैप्पी हैप्पी वीकेंड कहते हैं। थैंक यू सो मच आरिफ अब्दुल्ला, और आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी वीकेंड। और कहते हैं रहा वीकेंड एक्टिविटीज की बात तो कहीं जाएंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे, पर इस दफा वेदर अच्छा नहीं होने की वजह से मुझे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ जा सकती है। होए शूटिंग चल रही है। और मैम आपके आज के गेस्ट को हम कहते हैं वेलकम एंड खुशामदीद। और दोस्तों, कभी बुलाओ तो चाय पर बुलाओ, ये तुम्हारा कॉफी पे बुलाना मुझे ऑफिस जैसा लगता है। ओके। और मैम अर्ज किया है कि दरिया दूर नहीं पर प्यासा रहता हूँ, उससे मिले बगैर भी जिंदा रहता हूँ, उसकी बेतौफीक सी मोहब्बत के जंगल में आधा गुम होकर भी आधा रहता हूँ, कैसा रहता हूँ मत पूछो, उसके शहर में वैसा ही रहता हूँ जैसे रह सकता हूँ। ओके। और तन्हा रहने में भी कोई उज्र नहीं, लेकिन उसके साथ ही तन्हा रहता हूँ, वो भी दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं भी उस शख्स से उलझा रहता हूँ, और जितने फासले पे रखता है वो मुझको, रह भी सकता हूँ लेकिन क्या रह सकता हूँ। ओए होए क्या बात है आरिफ अब्दुल्ला, जबरदस्त, ग्रेट। गुड आफ्टरनून का एजाज अहमद जेतू महातू कहते हैं गुड आफ्टरनून मावशी। अशोक शाह ने कहा है कि सलाम में नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड। कल की मूवी ऑफ द वीक बहुत अच्छी थी। मूवी ऑफ द वीक में बोले तो सारे के सारे गाने अच्छे होने
होने चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ ऐसी ही फिल्म है जिनके सारे गाने अच्छे हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, आप मुझे नोट करवा दीजिएगा बाद में। इसमें से मुझे जो देखने वाली चीज है, सॉन्ग्स तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके जो मुझे पता नहीं होती हैं चीजें कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसके बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ, तो वो मिलना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें से मुझे कुछ मूवीज का तो लग रहा है कि मिल जाएगा और कुछ का लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा। तो उसमें आप मुझे ये लिस्ट ना दोबारा भेजिएगा, आज मैं नोट नहीं कर सकूंगी, तो इसलिए अशोक शाह दोबारा प्लीज मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। और इसके साथ ही हजरत खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड आरजे महाविश खान, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में दर्शन रावल साहब को वेलकम कहते हैं। आरजे इस वीकेंड पे तो हमारा कोई प्लान नहीं है, बस पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, सही ओके। और वालिद बीमार हैं तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्दी प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल हजरत खान, इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं और सब कुछ बिल्कुल सेट रहेगा इंशाल्लाह, हम सब दुआ करेंगे। साजन बलोच ने अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून का हैप्पी वीकेंड बाजी, मोस्ट वेलकम दर्शन रावल को। और इस वीकेंड पर कुछ नहीं करना, हमें बस ड्रामा प्रेम गली और वो पुराना जो है क्या पबजी गेम, बस और क्या। ओके राइट, चलें जी। प्रेम गली मैंने भी वैसे 2 एपिसोड्स हो गई हैं और घिसी पिटी मोहब्बत की भी तो दोनों ही देखना है। अफसर ने वेरी गुड आफ्टरनून का आवे, चलो वीकेंड आया, सोने का टाइम आया। ये अभी आए नहीं है कि इनका सोने का टाइम के मुंतजिर हो गया। अफसर इट्स नॉट गुड, आपको थोड़ा सा तो मतलब घूमना फिरना चाहिए। तो अभी भी तो वापस आए, कुछ घूमे फिरे, सैरो तफरी करें, उसके बाद सोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, मतलब क्या करना है सिर्फ और सिर्फ सो के। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दर्शन रावल एंड ऑल लिसनर्स को मोस्ट वेलकम। और वीकेंड में कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सोना है। ओके, रिजवान इमाम सिद्दीकी भी बहुत लेजी चल रहे हैं आज। और इसके साथ रिशान खान का मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम महाविश मैम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से दर्शन रावल को शो में खुश आमदेद। और मेरा तो वीकेंड प्लान कुछ ऐसा है कि पहले अपनी नींद पूरी करूंगा, उसके बाद हमारे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अच्छी सी जगह पे जाके खाने का प्रोग्राम है। और आखिर में आमिर अमीर की कुछ ताजा लिखी हुई गजल सबके सामने, ये बड़ी जबरदस्त है और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पोस्ट भी की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख के कि एक के बाद एक शेर इनका आ रहा था। राइट, अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ है, अगर ये सही है, ये हुए क्या होंगे खुदा जो हम पर, तो वो जब मरेंगे तो सब मरेंगे। ऐसा करती हूँ मैं रिशान, ये दोबारा से निकाल के खुद से फिर मैं आपके नाम से ही शामिल करती हूँ इसको थोड़ी देर में। उससे पहले हम एक और ट्रैक सुन लेते हैं बैन का, ये भी बहुत जल्द आने वाले हैं FM 107 पे हमारे साथ। तो सॉन्ग गौर से सुनिए क्योंकि अच्छा सॉन्ग है और ये बहुत जल्द हमसे मिलने वाले हैं। मांगा जबरदस्त ट्रैक, और जैसे मैंने आपको बताया कि भी बहुत जल्द हमारे साथ होने वाले हैं, इंतजार करते रहिए, सारे के सारे लोग आएंगे। और नेक्स्ट वीक मंडे को, जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी पिछले फ्राइडे को, और कि हमारे साथ स्टीवन बेन और इसके अलावा अखिल और आने वाले हैं रश्मीत कौर। तो रश्मीत कौर के साथ एक इजाफा और ये हो गया है कि दीप कालसी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो बस आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना है। इनके न्यूली रिलीज सॉन्ग सुनेंगे हम और उसकी बिहाइंड द सीन स्टोरी भी जानेंगे। राइट, इसके साथ ही मेरे पास ट्रैक भी है, लेकिन उससे पहले मैंने आमिर अमीर की वो गजल जो कि रिशान खान ने भेजी थी, तो उसके कुछ अशार पढ़ने, तो वो हम पढ़ देते हैं। लगे हुए हैं खुदा जो हम पर, वो जब मरेंगे तो सब मरेंगे, हमारे हाथों एक एक करके ये अब मरेंगे तो सब मरेंगे। जो बांटते थे किसी को जन्नत किसी को दोज़ख, वो आज खुद भी खुदा की चक्की में आ गए हैं, सो अब मरेंगे तो सब मरेंगे। खुदा ने मजहब से बाला बाला हमेशा कौमों की सरजनिश की, कहा उसने कि इस वबा के सबब मरेंगे तो सब मरेंगे। वो जिसने काफिर करार देने की रस्म डाली थी रोजे महशर, कहा गया है उसको तू इधर आके अब मरेंगे तो सब मरेंगे। फराज पानी के हम हैं प्यासे, तो वो हमारे हैं खून के प्यासे, तेरे किनारे जो अब तशना लब मरेंगे तो सब मरेंगे। जो बच गए हैं उन्हें बताओ ना अपने अंदर दरार डालें, कि अपने ही घर की छत के नीचे जो दब मरेंगे तो सब मरेंगे। दुआएं कर लो दवाएं कर लो, मगर फना से ना बच सकोगे। जो लिखने वाले ने लिख दिया है कि सब मरेंगे तो सब मरेंगे। ना कुछ फकीरों की ही दुआएं अजाब, ये कुछ फकीरों की ही दुआएं अजाब टाले हुए हैं हमसे, तुम इनकी नब्जों पे हाथ रखो, ये जब मरेंगे तो सब मरेंगे। तो क्यों ना ऐसा करें कि जैसे हों एक दूजे के भाई भाई, कि अब जिएंगे तो सब जिएंगे और अब मरेंगे तो सब मरेंगे। बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत कमाल की गजल आपने शेयर की रिशान हमसे, आमिर अमीर की। अर्जुन रॉय ने गुड आफ्टरनून, सलाम नमस्ते, हैप्पी वीकेंड का बेस्ट ऑफ लक मैम इंटरव्यू के लिए। और मैम एक बात पूछना थी आपसे कि जो सेलिब्रिटी से इंटरव्यूज लेती हैं वो आप कहाँ देती हैं, मतलब लेती हो?
जो मैं लेती हूँ वो कहाँ देती हूँ, बस आप लोगों को दे देती हूँ। वही मैम, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इंटरव्यू को सुनने के लिए। और मैम मैं थोड़ा सा अपना वॉइस लेवल बढ़ा लूँ, मुझे लग रहा है कि कम जा रही है बस। राइट मैम, मेरा इस वीकेंड पे कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कल भी बहुत तेज हवा चलने वाली है। इस रूम में ही मैं जम के सोने वाला हूँ। अगर हवा बंद हुई तो फिर कल इवनिंग में ग्रैंड मॉल जाऊंगा शॉपिंग के लिए, और रोने से अच्छा है किसी को थप्पड़ मार के भाग जाओ। ओके राइट, असमत आफरीदी का भी मैसेज मुझे नजर आ रहा है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून माविश मैम, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल लिसनर्स। कैसी हो आप मैम? और आज हम सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाई हैं आप। और मैम, हमारे बहुत ही बेहतरीन गेस्ट दर्शन रावल की सूरत में बहुत बड़े सिंगर हैं, यकीनन आज उनसे हमेशा की तरह बहुत मजा आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक मैम। और मेरा वीकेंड प्लान कुछ ये है कि दोहा में रिश्तेदारों से मिलने जाना है इंशाल्लाह, और तो कुछ खास नहीं है। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वालेकुम सलाम असमत, और हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपके हैप्पी वीकेंड कहने का। आपको भी हैप्पी 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 वाला वीकेंड। राइट, अच्छा जी, तो चले और मैसेजेस जो आप लोगों के बचते हैं, और बाकी जो मेरे पास बचने वाला है अभी टॉप 10 सॉन्ग्स के बाकी के नंबर्स, वो भी प्ले होंगे, सब प्ले होंगे। लेकिन इस वक्त हम दर्शन का एक ट्रैक सुन लेते हैं, और फिर बस थोड़ी देर में हमारे साथ दर्शन आने वाले हैं, तो तैयार रहिए। और आपने सुने अभी सॉन्ग्स जो कि दर्शन रावल की आवाज में थे, और लिसनर्स चॉइस 6 पे भी मुझे आपके लिए ट्रैक प्ले करना है, तो वो भी बिल्कुल हम आपके लिए प्ले करते हैं कि कौन सा ट्रैक आपके लिए चलने वाला है, वो मैं अनाउंस भी करती हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ आपके मैसेजेस की तरफ भी मैं आऊंगी। आपने जो मैसेजेस किए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। जो सवाल आपने दर्शन रावल के लिए किए थे वो तो तकरीबन हमने कर दिए हैं शामिल। थोड़ी देर में आपके दूसरे मैसेजेस की तरफ भी आते हैं, जब तक आप इंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक ऑन नंबर 6। बाकी बचे हैं टॉप 10 में से, तो उनको भी हमें शामिल करना है। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आपके कुछ और मजीद मैसेजेस की तरफ और चेक करते हैं। जिसका रह गया था उसका भी हम शामिल कर लेते हैं। अनवर अहमद कहते हैं मजा आ गया मैम, हमेशा की तरह वीकेंड का शो स्पेशल हो गया। दर्शन रावल जी की फोटो खींच मेरी फोटो सर का, तो मैं फैन हूँ। ग्रेट सुपर इंटरव्यू, और आपके इंटरव्यू लेने का जो अंदाज है उसमें निखार आ रहा है। सो कीप इट अप, गुड जॉब एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच अनवर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनवर अहमद, आपका सवाल मैंने पूछ लिया था ना, क्योंकि भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है आपको मैंने सवाल पूछ लिया था। जितने भी मुझे लोगों के नजर आए हैं शुरू के, उन सब लोगों के मैसेजेस मैंने शामिल कर लिए थे। अर्जुन रॉय मैम बहुत अच्छा लगा आज का इंटरव्यू सुन के। और मैम, इस इंटरव्यू के बाद मुझे मालूम हुआ कि दर्शन सर बहुत अच्छे इंसान है। माही मैम, दर्शन सर के इंटरव्यू मैंने देखे हैं और सब इंटरव्यूज में ओरिजिनल होता है। ग्रेट इंटरव्यू, कीप इट अप मैम, हम सब आपके साथ साथ हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल दर्शन रावल, और मैं वाकई मतलब ख्वाहिश थी कि इनका इंटरव्यू हो जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी कि हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं इस वक्त बॉलीवुड में, इतने जबरदस्त सुपर हिट सॉन्ग्स दिए। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि कोई इस चीज को वैल्यू करे कि हाँ मतलब वो जो है फैन बने तो लोगों की वजह से बने, तो लोगों को टाइम भी मिलना चाहिए। ये हर किसी का नहीं होता काम, तो बहुत बड़ी बात है दर्शन रावल की। और मैं खुद उनकी फैन थी सॉन्ग्स की, तो लेकिन अब उनकी पर्सनली उनकी पर्सनैलिटी की भी फैन हो गई हूँ। बड़ी मुझे अच्छा लगा आज का इंटरव्यू देखकर, मतलब लेकर भी, और उससे पहले मैंने मतलब जब इनके लिए रिसर्च वगैरह की तो मुझे भी ये आइडिया हुआ कि दर्शन रावल इंसान बहुत अच्छे हैं। असमत आफरीदी ने कहा है कि वाओ मैम, कमाल का इंटरव्यू हुआ है आज, बहुत आला, बहुत शानदार, बहुत मजा आया दर्शन रावल सर को सुन के लाइव। और थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत ने कहा सच अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ग्रेट जॉब मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साजन बलोच ने कहा तो खींच मेरी फोटो, वाओ मुझे आज पता चला दर्शन रावल का है। मुझे आइडिया था इस बात का कि लोगों को ना ये पता नहीं होता, बेचारे सिंगर्स का यही एक अलमिया है कि उनको उनके, क्योंकि जो लोग खुद से परफॉर्म करने के लिए सिंगल्स में ही आ रहे होते हैं, बॉलीवुड में कोई और हीरो होता है जो उसके ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो यही होता है कि हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे आवाज है किसकी। जब पता चलती है तो फिर हम होते हैं ओ गॉड ये इसका गाना था, तो ये वाला सीन है। मुस्तफा कमाल आपने भी कहा बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी ने कहा मस्त सिलेक्शन, बड़ा जबरदस्त रावल जी, और डिलाइट में वेलकम, ग्रेट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मैं आपके लिए लगाऊंगी और वो है ये Listener's Choice 4। ऑन डिमांड भी शुरू करना होगा, जिसमें भी अच्छे खासे ट्रैक्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो अंबर वहीद ने मुझे सलाम कहा है, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से इंशाल्लाह, और हैप्पी वीकेंड। वीकेंड का प्लान क्या है आपका? वीकेंड का आज का मेरा प्लान क्या है? मेरा वीकेंड का प्लान है आज फिलहाल, मतलब आज तो घर पे रहूंगी, कल कहीं घूमने फिरने जाऊंगी। आज तो मिट्टी भी बहुत ज्यादा उड़ रही है, तो आज का दिन बेहतर है कि बंदा घर पे ही रह के कुछ पकाया खुद इंजॉय करे। कल हम कहीं जाएंगे बाहर, और बाहर घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, कुछ बाहर ही खाएंगे, ये प्लान है मेरा। अल्लाह करे कि सबका वीकेंड हैप्पी हो इंशाल्लाह ताला। और मेरी बेस्ट
बेस्ट विशेस फॉर ऑल लिसनर्स और बहुत खुश रहें सब लोग। आज के गेस्ट को शो में वेलकम। अच्छा पहले कहा था ये साजिद अली बेफरमानी का सलाम होता। वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी गुडी गुडी स्वीटी स्वीटी क्यूटी क्यूटी ब्यूटी ब्यूटी डिलाइटी डिलाइटी थर्सडे वाली हैप्पी मूड वाली आफ्टरनून द स्वीट वॉइस ऑफ इनोसेंट आरजे माविश खान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। साजिद आप बताएं आप कैसे? और फर्ज यारों का आजमा के देख लिया, नहीं फराज यारों को आजमा के देख लिया, पार्टी में भुला के देख लिया। ओके मौत भी हमसे दूर भागती है, मौजिन कार के नीचे आके देख लिया। ओके और मरता नहीं ये जरासीम में इश्क सागर, सेफ गार्ड से भी नहा के देख लिया। ओए होए और कोई सुनता नहीं फरियाद गालिब, रेडियो पे भी गा के देख लिया। अच्छा ओके और दिल का पता नहीं चलता वसी, एक्सरे भी करा के देख लिया। और फराज के उल्टे सीधे शेर बनाने से ये बाज नहीं आते इकबाल, बहुत इन नौजवानों को आजमा के समझा के देख लिया। वाह ग्रेट जबरदस्त क्या बात है। राइट मुनज्जर आलम कहते हैं माय फेवरेट सिंगर, मुझे रावल का फर्स्ट ट्रैक याद है, मैंने ये गाना एक पार्टी में गाया था, प्लीज एक बार बात करवा दे मेरी। ओए होए मुनज्जर आपका रह गया मैसेज, मैंने देखा नहीं उस वक्त, वरना मैं जरूर कोशिश करती कि आपका कम से कम ये मैसेज ही उन तक फॉरवर्ड कर दूं। अच्छा कॉल्स देने का सिलसिला तो कुछ यूं है कि अब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि कुछ हमारे पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हम एक वक्त में 2 लोगों से बात कर सके, तो ये एक प्रॉब्लम है। मोहम्मद फारूक कहते हैं दर्शन रावल को शो में वेलकम, और गुलाम अब्बास पठान ने कहा है अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, और दर्शन रावल के लिए ही किया हुआ था इन्होंने कि ये वो सिंगर है जो इंडिया गुजरात से हैं। बिल्कुल इंडिया गुजरात से, और आप भी इंडिया गुजरात से। ग्रेट क्या बात है। शेख रुस्तम ने हैप्पी वीकेंड, संयोग कहते हैं गुड आफ्टरनून माही मैम, सारिम कतवाल ने कहा हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, और दर्शन रावल को आपने कहा था वेलकम। और मकफी राज हूँ कुन से कबल सदियां, फयाकुन में आली दारीन से हूँ। अच्छा ये मुझे नजर बहुत छोटा छोटा सा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। रगपाल सिंह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हैप्पी वीकेंड, डिलाइट वेलकम बैक, और दर्शन रावल को भी उन्होंने वेलकम कहा था। अर्शे आजम का भी मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, गुड आफ्टरनून हैप्पी वीकेंड। आज की गेस्ट दर्शन रावल को खुशामदीद, और बहुत मजा आने वाला है। दर्शन रावल को हम सुनेंगे लाइव, और इंशाल्लाह ताला आप दर्शन रावल को आप सुनते रहेंगे आगे भी, मतलब ये सिलसिला चलता ही रहेगा इंशाल्लाह, रुकेगा नहीं। नंबर 3 पे गाना Choice 3. नूर कहते हैं वाओ खतरा ही तो मांगा है, बहुत ही आला सॉन्ग, और ये सिंगर का मुझे बड़ा इंतजार रहेगा क्योंकि मैं इनको पसंद करता हूँ इस सिंगर को। ग्रेट जबरदस्त बहुत आला। शेख नूर और सबका ही इंतजार कीजिए, सबके जितने भी ट्रैक्स अभी रिलीज हुए हैं, अखिल, स्टीवन बेन, इसके साथ ही रश्मीद और दीप कालसी, तो सबको सुन के बड़ा मजा आने वाला है। इनके सॉन्ग जब हम सुनेंगे तो बड़ा एंजॉय करेंगे। जासिम बंगश कहते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, दिल भी वफा जबरदस्त ग्रेट, और इसके साथ ही अनवर अहमद का ये वाला मैसेज रह गया। ओहो चले जी, तो अनवर अहमद का ये मैसेज भी हम शामिल कर लेते हैं जो उन्होंने शुरू में भेजा था। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अनवर अहमद, और ऑल लिसनर्स को गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड प्रोग्राम डिलाइट में आप सबको, और गेस्ट को मोस्ट वेलकम। उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आप काफी एक्साइटेड होंगी क्योंकि आज वीकेंड जो है ग्रेट और जबरदस्त एंट्री लाजवाब शो, बट वीकेंड प्लान कुछ खास नहीं है क्योंकि मौसम बहुत खराब है, हवा काफी तेज है और साथ में बहुत डस्ट हो रही है, तो ऐसे में किधर भी जाना सही नहीं होगा। 2. विद तेरी आंखों में ये ट्रैक भी आप सुनते रहे, साथ साथ आपके मैसेजेस भी शामिल करते रहते हैं। कहीं जाना ठीक नहीं होगा वीकेंड प्लान बनाने के लिए, तो अभी क्या करें, एक चीज तो कभी भूल नहीं सकता, वीकेंड पे आपकी ज़बानी गजल। चलें पढ़ती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ उसको जब तक ये ट्रैक सुनिए दर्शन रावल की आवाज में। अभी भी मुझे अपनी आंखों पे बड़ा जोर देना पड़ रहा है। ये कहते हैं गेसोए हुस्ने तखय्युल से है परेशान जाना, जब मुझे सौंप दिया है गमे दौरान जाना, और बाज़गश मेरी सदाओं की सुनाई देगी, जब मुझे हम पुकारेंगे तुझे दश्त में जाने जाना। ओए होए और एक अरसा हुआ आसाब पे भारी है सकूत, मार डालेगा ये अंदेशा हिजरान जाना। ओए होए और नाम बस में हस्ती में तेरे दम से बड़ी रौनक थी, अब मेरे दिल का ये आलम है कि जिंदान जाना। हाय वाह वाह जबरदस्त कमाल, बहुत ही आला। चलिए जी गुड जबरदस्त। इसके साथ ही हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ मजीद मैसेजेस शामिल करने हैं मुझे, तो मैं मजीद मैसेजेस की तरफ आ जाती हूँ आपके और देख लेते हैं कि और किसके मैसेजेस हैं मेरे पास। और ये है मेरे पास किसका मैसेज जो कि रह गया था। जासिम कहते हैं इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई के मायने नहीं होते। राइट, मेरे पास इंस्टा पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैं कह रही थी कि दर्शन रावल के जितने भी फैन पेज हैं सबके सब माशाल्लाह से मैसेजेस कर रहे हैं, और इसमें से मोरोनल सागरे आपका है। आपने कहा है कि अगर वो इंटरव्यू के बाद सुन रहे हो तो उनको ये जरूर बता दें कि आई लव हिम सो मच। चलिए मैंने आपका मैसेज दे दिया, अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा। राइट, और इसके साथ ही ना मेरे पास है हजरत खान का मैसेज जो कि मैं शामिल कर चुकी हूँ। ग्रेट जबरदस्त। तो फिर न्यू की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये ट्रैक सुने और फिर नंबर 1 की तरफ आते हैं।
अली जफर की आवाज और मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने नंबर 1 पे। लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है कि तेरी आंखों में नंबर 1 पे था, इस दफा अल्ले है। दोनों ही गाने बड़े कमाल हैं। गुड न्यूज होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हमें आबिद बरूही भी ज्वाइन करेंगे। राइट, बहुत ही कमाल के रैपर हैं, बड़े अच्छे सॉन्ग्स। इनके सिब्बी सॉन्ग जो है वो मुझे बड़ा पसंद है और मैं बड़ा प्ले करती भी रहती हूँ आपके लिए, तो जरूर हम आबिद बरूही से भी बातचीत करेंगे और आप इसका इंतजार कीजिए। अंबर सरिया कहते हैं बाजरे से याद आया कि बाजरे की रोटी बहुत मस्त होती है खाने में, साग में खूब मक्खन डाल के खाओ तो ओए होए क्या बात है। अंबर सरिया क्या बात है, मेरे मुंह में भी पानी आ गया, मुझे इस वक्त लग भी रही है वैसे हल्की हल्की भूख। तो आपके लिए शुरू करते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड। जल्दी से 1 घंटा गुजरेगा तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। Music on demand. ट्रैक तेरी भाभी लग रहा था इंटरव्यू सुन के कि इन कामयाबियों के पीछे दुख भरी जद्दोजहद छुपी होती है, जिनका इंटरव्यू से पता चलता है कि इस शख्स ने कितनी जद्दोजहद के बाद ये मकाम पाया है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह से होता है। और मैं हमेशा इसीलिए ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है ना उसकी बार बार बात करती हूँ, ताकि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं आके ना किसी बात पे गिव अप करने का सोच रहे होते हैं, तो हमें ये पता चले कि कामयाबी ऐसी प्लेट में रखी हुई नहीं मिल जाती। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सी रियाजतें करना पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ती है, उसके बाद आप वो पाते हैं जिसकी आपने तमन्ना की हुई होती है। तो कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगे रहना चाहिए। जो भी आप अपना टास्क बनाए ना उससे पीछे ना हटें। और बाकी मतलब जो वो कह रहे थे कि काश का जो लफ्ज होता है कि काश ऐसा हो जाता है, ये लाइफ में ना बड़ा मतलब इरिटेट करता है आपको। तो मुझे खुद भी ऐसे ही लगता है कि आप हमेशा अपने तौर पे ना 100 नहीं बल्कि 200% करें। उसके बाद जो कुछ भी होना है अल्लाह की मर्जी, और अगर वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसके बाद एक्सेप्ट बंदा कर लेगा, लेकिन अपने आप कभी गिव अप नहीं होना चाहिए। तो ये हम सब लोगों के लिए एक लेसन होता है हर दफा जब भी हमारा कोई सेलिब्रिटी आता है उसकी बातों को सुन के। अंबर सरिया कहते हैं गुड आफ्टरनून, और आज तो दर्शन के असली वाले दर्शन हो गए। सिस्टर दिल बाग बाग हो गया फ्रॉम अंबर सरिया पार्टी। थैंक यू सो मच गुरजीत पार्टी। अशोक शाह, फ्यूचर में नेहा कक्कड़ का भी इंटरव्यू लीजिए इंशाल्लाह। जरूर आप लोगों का इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहेंगे तो जरूर ऐसा हो भी जाएगा। और सीरियसली जब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक तो ठीक था लेकिन ये इंडिया का कैसे पॉसिबल हो रहा है, सीरियसली मुझे खुद नहीं पता। मतलब मैं खुद इस बात के ऊपर हैरान रहती हूँ कि ये चीजें कैसे मुमकिन हो जाती हैं, कैसे बन जाती हैं। या तो बस ये लक का सारा अमल दखल है, अल्लाह ताला मेहरबान है, कुछ ऐसे ही है। मुझे खुद नहीं पता कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं, ये अच्छी चीज है। गोविंद शर्मा ने सलाम नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड। और मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सलाब होते हैं। सामने से आए गाड़ियों वालों, मैं गाड़ी खूब भगाऊंगा, बड़ी जोर की भूख लगी है। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल शो डेलाइट डिलाइट, जबरदस्त म्यूजिक ऑन डिमांड। अफरोजन चकवा ने भी मोस्ट वेलकम कहा है मुझे। शेरवीर कहा है भाई, तेरी भाभी पे कोई ट्रैक वो शेर नहीं मिला था क्या? वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड फ्रॉम भाभी सॉन्ग। वाह, और 2 घड़ी मुयस्सर हो उसका हम सफर रहना, फिर हमें गवारा है अपना दरबदर रहना। अनवर अहमद, और ये है अंबर वहीद जिनका ट्रैक आप सुन रहे हैं। आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सॉन्ग की रिक्वेस्ट करने के लिए। इसके साथ ही मेरे पास है किसका मैसेज नहीं वाला है, बम बख्श बलोच, आपका नेक्स्ट आने वाला है भाई, ये भी आने वाला है। और कल आपने मेरा फेसबुक पे मैसेज नहीं पढ़ा था, अच्छा, और आज भी नहीं पढ़ा हो। मैं चले ढूंढ के पढ़ लेती हूँ, मैंने वाकई नहीं देखा, अगर देखा होता तो जरूर पढ़ती। शेख नूर कहते हैं हैरान ना हो इसलिए कि अल्लाह उसी का साथ देता है जिसकी नीयत साफ होती है, इसलिए अल्लाह आपका साथ दे रहा है जो पाकिस्तान से लेके इंडिया पहुंचा रहा है। और लिसनर्स आपका सारी दुनिया से आपको सुन रहे हैं। मुझे एक कॉमेंट आया था यूट्यूब पर कि आपकी वीडियो में देखकर सुन के आपका प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुनना शुरू कर दिया है। वाओ माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख नूर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सबको ही क्रेडिट जाता है क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से मेरा इतना हौसला बढ़ाया है कि मैं ये बड़े बड़े काम करने का ना मतलब हौसला कर पाती हूँ। वरना अगर इतनी हिम्मत आप लोग ना देते तो कहाँ मतलब मैं ऐसा कर सकती। अफरोजा चकवा कहते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, बता मेरा चेहरे में क्या क्या लिखा है, जबरदस्त ट्रैक। और मेरे पास शेर नहीं आ रहे आज भाई, क्या बात है। अनवर अहमद ने शेर भेजा है मुझे, ख्यालों में चले आते हैं बिना इजाजत के जो, ए दिल अब भी तू मरता है सादगी पे उनके। ओके राइट, कमाल, जबरदस्त, आला। और इसके साथ ही नेक्स्ट मेरे पास अब जो है वो है इमाम बख्श बलोच की रिक्वेस्ट। नहीं आएगा तू, तेरा जिक्र मेरी किताब में आएगा। कितना खुश फहम है वो शख्स कि हर मौसम में एक नई रूह नई सूरत से मुझे सोचता है, और रोए तो बहुत उसके दरवाजे पे दस्तक देके दर्द की इंतहा होगी जब उसने पूछा कौन हो तुम।
रे आया रे जबरदस्त ट्रैक। अब्दुल रऊफ कहते हैं कि दिल के आंगन से गुजर के कोई यूं मेरी यादों के दरीचों में बैठ गया है, मेरा अपना शेर। वाह भाई क्या बात है अब्दुल रऊफ, कमाल जबरदस्त। अनवर अहमद कहते हैं कि था जिन्हें जोम वो दरिया भी मुझी में डूबे, मैं किस सहरा नजर आता था समंदर निकला होए। क्या बात है। और इसके साथ ही है ये रिजवान इमाम सिद्दीकी, वो मेरे लिए एक आदत भी ना बदल पाए और ना जाने क्यों मैंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली हुई, क्या गम है। और इसके साथ रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। और मोहब्बत तो बेवजह बदनाम है, असली दर्द तो स्लो इंटरनेट देता है। ये कौन सा शेर है। चलिए ठीक, गुड। इसके साथ ही नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे और नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला। और रिक्वेस्ट किसकी थी? अजत नसीम आतिफ असलम का ये वाला सॉन्ग सुनना चाहते थे, तेरे बिन में यूं कैसे जिया कैसे जिया। बात तो तय है कि आप किस्मत की धनी है, लकी है। हाँ ये तो है, ये तो मैं मानती हूँ। मौजूद और कहती हैं कि उसने बड़े गुरूर से बोला तुम जैसे बहुत मिलेंगे, हमने मुस्कुरा के कहा कि हम जैसे ही की तलाश क्यों। ओए होए, राइट, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। अनवर अहमद कहते हैं कि वो रोज देखता है डूबते हुए सूरज को, फराज काश मैं भी किसी शाम का मंजर होता। ओए होए क्या बात है। महबूब शेख कहते हैं कि मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। ओके राइट। और सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है। क्या बात है भाई, चलिए गुड, जबरदस्त। इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक, अच्छा नेक्स्ट ट्रैक मैं चला रही हूँ, थोड़ा सा चलाऊंगी और ये थोड़े पे ही रोक दूंगी अगर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये उनकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सॉन्ग भेजा है नाम नहीं भेजा। तो बोल का फारा वाले कौन है सामने आ जाइए। नहीं आए तो मेरा ख्याल इतना ही काफी होगा उनका सॉन्ग चलाना। और मेरे पास जो शेर है आप लोगों के वो मैं शामिल कर देती हूँ। ये है जाज अहमद कहते हैं चिराग महफिल बंद, चिराग राह गुजर ना बंद, एक यूसुफ इंतखाब कर एक की जुलेखा ना बनोगे। राइट, इसके साथ ही कौन है? इसके साथ असमत आफरीदी कहते हैं कि दिल में फंसू आंखों में नमी सी रहती है, जिंदगी में शायद कोई कमी सी रहती है। क्या बात है भाई, आला। और इसके अलावा मेरे पास फेसबुक पे जो मैसेज है वो है ये जाज अहमद का कहना, मेरा इश्क हो तेरी साथ हो फिर हुस्नो इश्क की बात हो, कभी मैं मिलूं कभी तू मिले, कभी हम मिले मुलाकात होए होए। सही। वाजिद नसीम अकबर सत्तू सही ने शुक्रिया कहा है सॉन्ग चलाने के लिए, थैंक यू सो मच। अनवर अहमद कहते हैं मैं फना हो गया वो बदला फिर भी नहीं, फराज मेरी चाहत से भी सच्ची थी नफरत उसकी। फराज बहुत हिट जा रहे हैं आज, क्या बात है। अंबर वहीद ने वेलकम बैक कहा, मैं प्रोग्राम सुनती हूँ, अभी आँख खुली है, सो गई थी। अच्छा सुनते सुनते सो गई थी। चलिए जी, नेक्स्ट आपके लिए ये वाला ट्रैक मेरे पास है, किसका है बताती हूँ आपको। और इसके साथ ही आपके कुछ मैसेजेस जो मेरे पास आए हुए वो भी मैं शामिल कर दूं। जफर अली कहते हैं जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी तुमको चाहूंगा। अच्छा ये शेर है, ओके राइट। इसके साथ साजन बलोच ने भी कुछ भेजा है। साजन बलोच कहते हैं कि ये भी वही वाला है, क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे जफर अली आप या तो शेर लोगों के चोरी कर रहे हैं या लोग आपके कर रहे हैं, क्योंकि वही वाला शेर है जो अभी मैंने जफर अली का पढ़ा है। राइट, और अंबर वहीद का तो हो गया था ये वाला मैसेज, और मेरे पास और कोई न्यू वाला मैसेज है, जल्दी से मैं शामिल कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक की तरफ हम मूव करेंगे जल्दी से। एजाज अहमद तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, हम अगर हैं तो सिर्फ तेरे हैं। ओए होए। और इसके साथ ही अंबर वहीद ने कहा तेरा जाहिर तो जाहिर है जैसे सब देख सकते हो, तेरा बातिन भी हो जाहिर तो कोई बात बन जाए। क्या बात है भाई। शेख रुस्तम ने कहा है कि रूठ जाओ कितना भी मना लेंगे, दूर जाओ कितना भी बुला लेंगे, दिल आखिर दिल है, सागर की रेत तो नहीं कि नाम लिख के उसे मिटा देंगे। राइट, चले जी गुड। इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास आपका मौजूद, और ये है कौन बताती हूँ मैं आपको। की रिक्वेस्ट पे आप सुन रहे हैं ये वाला ट्रैक हीरो नंबर 1 से बनाऊंगी। ये वाला ट्रैक आप सुन रहे थे किसका रिक्वेस्ट पे? रमा शंकर की रिक्वेस्ट पे सुन रहे थे। और जल्दी से आ जाते हैं आपके कुछ मैसेजेस की तरफ और एक और ट्रैक मुझे आपके लिए प्ले करना है। अंबर वहीद आपने बहुत सारे शेर मुझे भेजे, मुझे पता है, लेकिन अभी सारे के सारे नहीं हो सकते ना शामिल। और एजाज अहमद कहते हैं मैं मानता हूँ शहर में रात भी दिन लगती है, पर कभी तू मेरे गाँव की ढलती शाम देख। ओए होए राइट। और तुम क्यों बात नहीं करते, फिर कोई बात हो गई क्या? अनवर अहमद ने कहा है कि मैं तेरा हीरो नंबर 1 सुपर सॉन्ग, और यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। ओए होए अहमद फराज का मतलब पूरा जो है ना किताब आपने उठा के यहाँ पे हमें भेज दिया। राइट, इसके साथ ही और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं, टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर सा है। ये वाला जो ट्रैक है किसकी रिक्वेस्ट पे मैं आपको बताती हूँ, सुनिए पहले। आप सुन रहे हैं FM 107। जी लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 में आपके साथ, और मेरे पास आप लोगों की जो मैसेजेस हैं उनको हम शामिल कर लें। अच्छा, आज थोड़ी सी कम कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों की रही है व्हाट्सएप की तरफ से, लेकिन ये है कि आज हम अनाउंस भी करेंगे कि इस दफा का म्यूजिकल शायर ऑफ द वीक कौन सा रहा है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद। अंबर वहीद शुक्र है कि आज मेरी एब्सेंट नहीं लगी, सही वक्त पे मेरी आंख खुल गई, अटेंडेंस लग गई, ग्रेट। इरफान खान ने कहा है कि छोड़ जाने का कोई दुख नहीं, बस कोई ऐसा था जिससे ये उम्मीद ना थी। अनवर अहमद कहते हैं कि ना ख्वाबों में आती है ना ख्यालों में, जब से मैं खो गया हूँ रियालों में। ओके, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम दिल
दिल ओके राइट। और इसके साथ ही है अंबर वहीद का रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए शुक्रिया। रिजवान इमाम सिद्दीकी ने भी थैंक यू बोला हुआ। फिरोज चकवा भी कहते हैं सुपर सॉन्ग, मुझे नींद ना आए। और इन्होंने ये बताया नहीं कि ये कौन थे। निमरा खान का भी मेरे पास मैसेज आया हुआ। निमरा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अमेजिंग हो गया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है एक और ट्रैक आपके लिए, तेरे नाम की रिक्वेस्ट है। और किसका है ये मैं बताती हूँ, उसके साथ ही हम अनाउंस करेंगे कि आज इस हफ्ते के हमारे विनर कौन रहे। सुन रहे तेरे नाम सनम। और ये वाला ट्रैक मैंने बता दिया था कि किसकी रिक्वेस्ट है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ अभी तक। मुझे लग रहा है कि जिसने रिक्वेस्ट की है वो कहीं आगे पीछे हो गए, मुझे नजर नहीं आ रहा उनका नाम। और दिल वालों के साथ भी यही हुआ था कि दिल वाला जो ट्रैक जिसने रिक्वेस्ट की थी वो भी कहीं आगे पीछे हो गए थे, तो इसलिए उनका भी मैं नहीं बता सकी। हमेशा यही मैं हमेशा बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आपने एक दफा मैसेज कर दिया है तो फिर वहीं पे रहा करें, ताकि आपका इधर उधर ना हो और मैं आपका नाम बता सकूं कि आपकी रिक्वेस्ट है। इतनी आपने इतनी कोशिश करके, हाँ फैजान की रिक्वेस्ट थी, ठीक है राइट। और इसके साथ ही है कौन, इसके साथ मेरे पास मौजूद है मैसेज। किसका मैसेज है मेरे पास, फेसबुक वाले देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे सारे मैसेजेस हुए हैं अभी फिलहाल। तो प्रोग्राम को फुल वॉल्यूम बढ़ा के रेडियो पे क्या सुनूंगा, ओके। ये है महबूब से इरफान खान अब्दुल हकीम ने कहा नाइस सॉन्ग, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। इसके अलावा है दुल्हन के लिए शेर नहीं मिलता, साजन बलोच, राइट। और इसके अलावा है मेरे पास अंबर वहीद का मैसेज, और ये कहती है मोहब्बतों में यही खौफ क्यों मुसल्लत है, मेरे सिवा उससे किसी और से मोहब्बत है। हो गया, यानी मेरे जाने का टाइम बिल्कुल ही करीब आ गया। तो आपके लिए इस ट्रैक से हम मूव करते हैं दूसरे ट्रैक की तरफ। और ये वाला ट्रैक है सरफरोश थे, जिसने रिक्वेस्ट किया, उसने कहा नाम नहीं बताना है, तो मैं नाम नहीं बता रही हूँ लेकिन आप लोग एंजॉय कीजिए, जबरदस्त ट्रैक। और इसी के साथ हम अनाउंस ये भी कर देते हैं कि हमारा विनर इस हफ्ते का जो म्यूजिकल शायर ऑफ द वीक था उसमें कौन रहा। अच्छा, जिसका मेरे जहन में था उनकी तरफ से मुझे ये कहा गया है कि नहीं मेरा नाम न ले, तो मैं फिर इस वक्त की जो है हमारी विनर अंबर वहीद आपको करार देती हूँ। बहुत जबरदस्त शेर लेकर आई हैं आप, बहुत ही कमाल के शेर थे और बड़े मजे से हम लोगों ने सब लोगों ने एंजॉय किया आपके ये जो शेर का सिलसिला रहा म्यूजिक ऑन डिमांड में। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अनवर अहमद आपने फराज के बड़े जबरदस्त शेर भेजे हैं आज, मैंने एंजॉय किया है। और फराज मेरे पर्सनली भी बहुत ज्यादा फेवरेट शायर हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रही थी फराज का पूरी किताब लेकर आ गया, तो मैं आपकी तारीफ कर रही थी बेसिकली। थैंक यू सो मच हुस्न वालों, होश वालों को खबर किया। ये वाला ट्रैक आप सुनिए, इंशाल्लाह ताला संडे के रोज आपसे मुलाकात होगी फिर से। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह संडे को जब मैं मिलूंगी तो मुझे जरूर बताइएगा कि वीकेंड पे आपने क्या क्या किया। एंजॉय कीजिएगा ट्रैक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।